नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th सीबीएसई फ्लैमिंगो बुक की एक चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स की डिटेल्ड समरी देखेंगे जिसके पोएट अशोक मित्रन है। वीडियो लास्ट तक देखें या सुने और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पोएट्स एंड पैनकेक्स अशोक मित्रन द्वारा लिखा गया एक ह्यूमरस और सैटिरिकल चैप्टर है। इस चैप्टर में ऑथर ने जेमिनी स्टूडियोज, जो मद्रास आज के चेन्नई में एक फेमस फिल्म स्टूडियो था, के अंदर की लाइफ, वर्किंग एनवायरनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब किया है। चैप्टर का टाइटल पैनकेक्स एक्चुअली एक मेकअप मटेरियल को रेफर करता है जो एक्टर्स के फेसेस पर लगाया जाता था। ऑथर ने स्टूडियो की दुनिया को ह्यूमर के थ्रू प्रेजेंट किया है और बताया है कि फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमरस अपीयरेंस के पीछे काफी इंटरेस्टिंग और समटाइम्स कंफ्यूजिंग सिचुएशंस होती है। चैप्टर की बिगिनिंग में अशोक मित्रन जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं। स्टूडियो में एक्टर्स के मेकअप के लिए लार्ज क्वांटिटीज में पैनकेक मेकअप यूज होता था। पैनकेक एक टाइप का मेकअप मटेरियल था जो एक्टर्स के फेसेस को कैमरा के सामने सूटेबल बनाने के लिए लगाया जाता था। मेकअप डिपार्टमेंट में कई लोग काम करते थे और एक्टर्स को उनके रोल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स का मेकअप दिया जाता था। मेकअप रूम में ब्राइट लाइट्स होती थी जिसके कारण एक्टर्स को काफी डिस्कम्फर्ट होता था। एक्टर्स को कैमरा के सामने अट्रैक्टिव और सूटेबल दिखाने के लिए उनके फेसेस पर हैवी मेकअप की लेयर्स लगाई जाती थी। ऑथर इस एंटायर प्रोसेस को फनी वे में डिस्क्राइब करते हैं। उनका पर्पस सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की क्रिटिसिज्म करना नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रेंज और अम्यूजिंग वर्किंग कंडीशंस को हाईलाइट करना भी है। ऑथर ऑफिस बॉय नाम के एक एम्प्लॉय के बारे में भी बताते हैं। टेक्निकली उसका डेजिग्नेशन ऑफिस बॉय था, लेकिन वो खुद को काफी इंपॉर्टेंट और टैलेंटेड पर्सन समझता था। उसकी एज अराउंड 40 थी और उससे लगता था कि उसके अंदर एक्टिंग और फिल्म मेकिंग की बहुत एबिलिटी है। ऑफिस बॉय मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता था और एक्टर्स पर मेकअप लगाने में हेल्प करता था, लेकिन वो अपनी करंट पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं था। उससे लगता था कि उसकी टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। वो ऑथर के पास अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स और फ्रस्ट्रेशंस शेयर करता था। वो मानता था कि अगर उससे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना सकता था। ऑथर उसकी पर्सनालिटी को ह्यूमर के साथ डिस्क्राइब करते हैं। ऑफिस बॉय दूसरों की सक्सेस से जेलस भी फील करता था और अपनी फेलियर के लिए इनडायरेक्टली दूसरों को रिस्पॉन्सिबल समझता था। इस कैरेक्टर के थ्रू ऑथर फिल्म इंडस्ट्री में अनफुलफिल्ड ड्रीम्स और फ्रस्ट्रेशन को शो करते हैं। अशोक मित्रन खुद जेमिनी स्टूडियोज में एक एम्प्लॉई था। उनका मैं काम स्टूडियो से रिलेटेड वेरियस इंफॉर्मेशन और मटेरियल्स को हैंडल करना था। वो मोस्टली न्यूज़पेपर कटिंग्स, आर्टिकल्स और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। उनका काम ग्लैमरस नहीं था, लेकिन उन्हें स्टूडियो के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को क्लोजली ऑब्जर्व करने का अपॉर्चुनिटी मिलता था। ऑथर का ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प था। उन्होंने स्टूडियो के एम्प्लॉइज, एक्टर्स, डायरेक्टर्स और विजिटर्स को केयरफुली ऑब्जर्व किया और उनकी पर्सनालिटीज को ह्यूमर के साथ डिस्क्राइब किया। इसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू चैप्टर फिल्म इंडस्ट्री के बैकस्टेज एनवायरनमेंट की पिक्चर प्रेजेंट करता है। जेमिनी स्टूडियोज में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग काम करते थे। कुछ लोग एक्टर्स के मेकअप में इन्वॉल्व्ड थे, कुछ कॉस्ट्यूम्स और सेट्स में, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे। स्टूडियो में हायरार्की भी थी। हर एम्प्लॉय का एक स्पेसिफिक रोल था और कुछ एम्प्लॉयज अपनी पोजीशन से खुश नहीं थे। ऑथर बताते हैं कि स्टूडियो में पॉलिटिकल डिस्कशंस और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते थे। कुछ लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, जबकि कुछ उसके अगेंस्ट थे। फिल्म इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज पॉलिटिकल आइडियाज पर डिस्कशंस करते थे, ऑल्दो अनमेन से कई लोगों को एक्चुअल पॉलिटिकल थ्योरीज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कम्युनिज्म के अगेंस्ट जेमिनी स्टूडियोज का एटीट्यूड है। उस पीरियड में कम्युनिज्म को लेकर सोसाइटी में काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे। स्टूडियो के कुछ लोग कम्युनिज्म को एक डेंजरस आइडियोलॉजी के रूप में देखते थे। ऑथर इनडायरेक्टली शो करते हैं कि कैसे लोग बिना डीपली समझे भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के फेवर या अगेंस्ट हो जाते हैं। जेमिनी स्टूडियोज में भी कम्युनिज्म को लेकर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एटीट्यूड था। ये चैप्टर के ह्यूमरस एंड सैटिरिकल एलिमेंट्स में से एक है। चैप्टर में कोटमंगलम सुब्बू का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुब्बू जेमिनी स्टूडियोज के टैलेंटेड और इन्फ्लुएंशियल पीपल में से एक थे। वो पोएट, नॉवेलिस्ट, एक्टर और फिल्म मेकर जैसे मल्टीपल टैलेंट्स रखते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो स्टूडियो के हेड के बहुत क्लोज थे। सुब्बू एक्सट्रीमली हेल्पफुल और चीयरफुल पर्सनालिटी के पर्सन थे। वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन का क्रिएटिव सोल्यूशन निकल सकते थे।
अगर डायरेक्टर को किसी सीन में प्रॉब्लम होती तो सुब्बू इमीडिएटली मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स सजेस्ट कर देते थे। इसी रीजन से स्टूडियो में उनकी वैल्यू बहुत हाई थी। लेकिन सुब्बू की सक्सेस की वजह से कुछ लोग उनसे जलस भी थे। ओथर बताते हैं कि उनके अगेंस्ट कुछ लोग नेगेटिव फीलिंग्स रखते थे। फिर भी सुब्बू जनरली पॉजिटिव और हेल्पफुल नेचर के पर्सन थे। सुब्बू सिर्फ फिल्म मेकिंग में टैलेंटेड नहीं थे, बल्कि एक गुड पोएट एंड राइटर भी थे। उन्होंने पोएट्री और नॉवेल्स भी लिखे। उनकी लिटरेरी वर्क में कॉमन पीपल के इमोशंस और एवरीडे लाइफ का रिफ्लेक्शन मिलता था। ओथर सुब्बू की पर्सनालिटी को एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। एक तरफ वो फिल्म इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल और हाईली यूजफुल पर्सन था, और दूसरी तरफ वो लिटरेचर और पोएट्री में भी डीपली इंटरेस्टेड था। इसलिए उनका कैरेक्टर चैप्टर में क्रिएटिविटी और वर्सेटिलिटी का एग्जाम्पल बन जाता है। जेमिनी स्टूडियोज में एक लीगल एडवाइजर भी था। ओथर उससे एक ह्यूमरस कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। एक इंसिडेंट में एक एक्ट्रेस और उसके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लीगल एडवाइजर सीक्रेटली अस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करता है और अस रिकॉर्डिंग के बेसिस पर सिचुएशन को हैंडल करता है। अस इंसिडेंट के बाद एक्ट्रेस एम्बेरस्ड हो जाती है। ओथर लीगल एडवाइजर के बिहेवियर को ह्यूमरसली डिस्क्राइब करते हैं और इनडायरेक्टली शो करते हैं कि स्टूडियो में प्रोफेशनल्स का बिहेवियर कभी कभी अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड और ड्रामेटिक भी हो सकता था। चैप्टर में मोरल रीआर्मामेंट MRA नाम के एक फॉरेन ग्रुप का भी मेंशन है। MRA ग्रुप जेमिनी स्टूडियोज आया और उन्होंने अपने प्लेस परफॉर्म किए। उनके परफॉर्मेंसेज में स्ट्रॉन्ग मोरल मैसेजेस और सोशल थीम्स द जेमिनी स्टूडियोज के एम्प्लॉइज उनके परफॉर्मेंसेज से इम्प्रेस्ड हुए। उनके प्लेस का प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव था और उन्होंने ऑडियंस को एंटरटेन भी किया। इस इंसिडेंट से ओथर दिखाते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज का एनवायरनमेंट इंटरनेशनल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से भी कनेक्टेड था। चैप्टर का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट स्टीफन स्पेंडर के विजिट से रिलेटेड है। स्टीफन स्पेंडर एक फेमस इंग्लिश पोएट और एडिटर थे। वो जेमिनी स्टूडियोज आए और उन्होंने एक स्पीच दी। प्रॉब्लम ये थी कि जेमिनी स्टूडियोज के बहुत से एम्प्लॉइज को पता ही नहीं था कि स्टीफन स्पेंडर कौन है और वो क्यों आए हैं। ओथर भी इनिशियली कंफ्यूज्ड थे। स्पेंडर की स्पीच और प्रेजेंस स्टूडियो के एम्प्लॉइज के लिए समवॉट मिस्टेरियस सिचुएशन बन गई। लेटर ओथर को पता चलता है कि स्टीफन स्पेंडर एक लिटरेरी मैगजीन दी एनकाउंटर से एसोसिएटेड थे। इस डिस्कवरी ने ओथर को अस विजिट का एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट समझने में हेल्प किया। पोएट्स एंड पैनकेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका ह्यूमर एंड सटायर है। अशोक मित्रन फिल्म इंडस्ट्री को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि स्मॉल इंसिडेंट्स और अनयूजुअल कैरेक्टर्स के थ्रू उसकी रियलिटी शो करते हैं। चैप्टर में मेकअप डिपार्टमेंट, ऑफिस बॉय, सुब्बू, लीगल एडवाइजर और स्टीफन स्पेंडर के विजिट जैसे इंसिडेंट्स के थ्रू ओथर बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ ग्लैमर और एंटरटेनमेंट की दुनिया नहीं है। इसके पीछे जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, एम्बिशन, कंफ्यूजन और हार्ड वर्क भी होता है। चैप्टर का मेन थीम फिल्म इंडस्ट्री की बैकस्टेज रियलिटी और ह्यूमन नेचर है। ओथर शो करते हैं कि ग्लैमरस वर्ल्ड के अंदर ऑर्डिनरी पीपल अपने ड्रीम्स, एम्बिशंस और फ्रस्ट्रेशंस के साथ काम करते हैं। कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं पा पाते और कुछ दूसरों की सक्सेस से जेलस हो जाते हैं। ओवरऑल पोएट्स एंड पैनकेक्स एक ह्यूमरस चैप्टर है जो जेमिनी स्टूडियोज के थ्रू फिल्म इंडस्ट्री, वर्कप्लेस हायरार्की, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, एम्बिशन और ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर करता है। अशोक मित्रन की सिंपल ऑब्जर्वेशनल स्टाइल चैप्टर को एंटरटेनिंग बनती है, वाइल सटायर के थ्रू वो रीडर्स को फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमरस एक्सटीरियर के पीछे की ऑर्डिनरी ह्यूमन वर्ल्ड दिखाते हैं।